पूरा गांव को खराब करके रखे, गड्ढे पड्डे ये वो, कुछ काम नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब तुम गली मस्जिद मदरसे में बैठो, मत परेशान करो लोगों को। वहाँ के विधायक की नहीं बचे, रास्ता कुछ बन नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। ये तो बेचारे अच्छा है हमारे न्यूज वाले जाविर भाई, ये भाई लोग आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन तो गधे घोड़े बेच के सो रही है। अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए, वो एसी कैबिन में बैठे रहते हैं और उन लोगों को गांव की कोई तकलीफ कोई परेशानी उनको पता नहीं रहती। बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। बरसात में रोज यहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। ये रास्ता हिंदुस्तान का रास्ता है और ये पुल जो है, ये पुल सिर्फ 30 मीटर का है। हमारे मालेगांव में बड़े बड़े इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर है, डिप्टी इंजीनियर है, इनसे काम ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा सवाल है इनसे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं दरे गांव की इस सड़क पर, जहां पर कुछ महीनों पहले इसी जगह पर एक हादसा पेश आया था, जिसमें मालेगांव शहर के समाज सेवक मसीहुल्लाह बेस्ट की भाभी का भी इंतकाल हादसे में यही हुआ था। यहाँ पर उस वक्त लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया था, इस रास्ते को बंद किया था। उस वक्त तो मालेगांव महानगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि हम इस रोड का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे, डिवाइडर बनाएंगे, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन महीनों बीत गए, अभी तक यहाँ पर न डिवाइडर बना है, न सड़क का काम शुरू हुआ है, बल्कि गड्ढे इस तरीके से हो गए हैं कि गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। उसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे वार्ड नंबर 3 के साबिक कॉर्पोरेटर सगीर मेंबर भी है और आम जनता हमारे साथ में। क्या कहेंगे महानगर पालिका के इस काम को लेकर? इससे पहले यहाँ पर एक साल के अंदर, 1 साल या 10 महीने हो रहे, यहाँ पे मसीहुल्लाह बेस्ट जो सोशल वर्क को सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ और जगहों पे उनका इंतकाल हुआ। कि मालेगांव के कमिश्नर और किसी के इंतकाल होने के बाद मालेगांव में काम करेंगे क्या? मालेगांव कॉर्पोरेशन कोई हादसा होने के बाद रोड का काम चालू करेंगी क्या? ये रोड मंजूर होकर 3 साल हो गए और रशीद साहब ने, हम जब मेंबर थे, रशीद साहब की तारा मैडम साहब महापुर थे, जब ये रोड मंजूर हुआ, ये रोड बनना चाहिए, ये रोड का काम चालू होना चाहिए। आज यहाँ पर बाजू में एक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तमाम तालिबा और तालिबान स्टूडेंट्स जाते हैं, तमाम मालेगांव के लोग जाते हैं। सामने भी जेडपी की स्कूल, सामने भी प्राइमरी स्कूल है, बताओ जरा, ये प्राइमरी स्कूल है, ये बच्चे जाते हैं। और इससे पहले मैंने आपको वहाँ भी कहा कि यहाँ पे तमाम मजहब के लोग रोड से जाते हैं। मालेगांव का अहम रोड है, मालेगांव का अहम रोड है। क्यों बन नहीं रही है, क्या वजह क्या है? ये ठेकेदार यहाँ पे काम नहीं कर रहा, उसको ब्लैक लिस्ट करो और उस पर दंड लागू करो। इसकी मुद्दत पूरी हो गई, वर्क ऑर्डर के ऊपर लिखा रहता कि भाई इतने मुद्दत में काम करो, अगर उतने मुद्दत में काम नहीं किया दंड होता है, वो दंड भी लिया जाए ठेकेदार से और काम चालू जल्दी करो। अगर काम चालू नहीं हुआ तो मैंने पहले ही बोला धरना देंगे और बड़ा धरना यहाँ पे होगा। क्या कहेंगे चाचा? ये क्या कहूँगा, तो उसको दिखता नहीं कि लोगों को इतने लोग परेशान हैं, गिरते एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही है, आने जाने तकलीफ हो रही है, वो लोग को दिखता नहीं। कमिश्नर को आना चाहिए, देखना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए जल्द से जल्द। लोगों की डेट तक हो रही है हादसे, 2-3 जना भी गिर गए, बीच में एक्सीडेंट हो गया लोगों का, इसका जवाबदार कौन है? ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? अभी देखो इधर बस देखो जा रही, देखो तुम उधर देखो, बस का जो है ना ऐसे चलते हैं ना, कल रात में ही एक देखो यहाँ पे गिरे देखा, मैं खुद देखा, वरना इसलिए मैं रुक गया बाइक लगा के, क्योंकि अब खड़े मेंबर साहब तो बोला बोलेंगे, क्योंकि ये ना लोग गिरते पड़ते, उनका जवाबदार कौन रहेगा? हाँ, तो
कैसा है? मेंबर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता रोक आंदोलन किया जाएगा। मेंबर साहब को सपोर्ट देंगे हम, वो जितना बोलेंगे वो रास्ता रोक लिए हम भी खड़े रहेंगे उनके साथ। यहाँ पर रहने वाले सब लोगों को लेके आएंगे अभी तक। चलिए जरा मैं चाहूंगा कि एक बार ये जरा सड़क दिखाई जाए कि इसकी हालत क्या है। ये देखिए, ये जो गाड़ियां आ रही है, बस आ रही है, उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो देखिए। धूल कितनी है, मिट्टी कितनी है। हाँ, ये देखिए धूल और मिट्टी देखिए किस तरीके से धूल मिट्टी और रास्ता खराब है कि कहीं पर भी मतलब यहाँ पर चलने के लिए सही ढंग से रास्ता नहीं है। इस तरफ भी मैं कहूँगा, अशरफ भाई इस तरफ भी जरा दिखाइए कि ये हालत भी जो है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कट है, ये कट पर किस तरीके से क्या कहेंगे ये रास्ते को लेकर? सर क्या बोलेंगे, अभी गांव में तो कोई विकास है ही नहीं। असेंबली के इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन में भी वो बोले आज ये गांव की वजह से आज मैं गांव ये सिटी छोड़ दिया, मैं दुनिया में रह रहा। अच्छा। जॉब है नहीं, वैकेंसी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे का, गांव में विकास नहीं है। आज मैं दुलिया से आ रहा, मैं मालेगांव का रह के मैं दुलिया से आ रहा। यहाँ से छोड़ ही दिए, जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर जा रहे क्योंकि वैकेंसी नहीं है, काम ही नहीं है, गांव में कोई विकास नहीं है। अब ये रोड देखो, कई सालों से रोड बन रहा। डेवलपमेंट में कुछ बात होना ना, डेवलपमेंट में कोई बात ही नहीं हो रही। हर कोई बस इसमें ही लगा है बिरादरीवाद, इसमें अच्छाई बुराई, तो फिर विकास पे कौन बात करेंगे? जाएंगे का कोई कहाँ जाएंगे? आज मेंबरों के पास जाओ तो मेंबरों के पास टाइम है ही नहीं। थोड़ा सा कि ये मालेगांव शहर का एंट्री है, यहाँ बाहर से ये जरा रिक्शा दिखाइए। ये बच्चे इस यहाँ से मतलब रिक्शा में स्कूलों के बच्चे यहाँ से जाते हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि महानगर पालिका अब इसका काम शुरू करवाएंगी, तब उसका काम शुरू करवाएंगी, लेकिन महानगर पालिका है कि उसके कानों पर जू ही नहीं रेंगती है। ना ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होती है, ना कॉरपोरेशन खुद कोई कामकाज करती है। अब देखिए यहाँ किस तरीके से गड्ढे हैं और ये मालेगांव शहर की एंट्री है। मालेगांव शहर में आते ही मतलब उनका स्वागत, आने वालों का इस तरीके से गड्ढों के साथ स्वागत किया जाता है, गड्ढों से स्वागत किया जाता है। बताइए मालेगांव शहर का नाम कैसे रोशन होगा? आने की जो एंट्री है वो एंट्री पर ही इस तरीके से गड्ढे है। अब देखना यह कि इन गढ़ों को लेकर सगीर मेंबर ने रास्ता रोक आंदोलन करने का आह्वान तो किया है, मगर वो रास्ता रोक आंदोलन यही रास्ते में गिरा था। अच्छा, ये लगा हुआ है, देखो बच्चे। अब बताओ ये कौन बोलना है? अभी किसको जाके बोलना है, किसको गालियां देना? फिर और मेंबर साहब आए तो हम तो उनके साथ में भी बोल दो। चलो, बोलना ऐसा है कि रोड का काम दुरुस्त तो करो ना। तो मैं खुद रोड बंद करने वाला था, मैं ऑटो चलाता, मैं हैदरलाल कबीर की वर्दी करता। अरे इतनी तकलीफ होती आने जाने में, वो नवी गाड़ी की मैया हो रही। तो ये रोड का काम जल्दी दुरुस्त तो करो, चाहे कोई भी करो, पर इसका काम करो। आगे हम चाहेंगे कि जो आगे बड़े बड़े गड्ढे हैं वो गढ़ों को भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए ताकि प्रशासन। अभी ये जरा ट्रैक्टर दिखाइए जूम करके, अंडरग्राउंड गटर वालों का ट्रैक्टर जा रहा है। अंडरग्राउंड गटर 540 करोड़ रुपए का कामकाज यहाँ पर अंडरग्राउंड का हो रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज की जरूरत है, जिस रास्ते की जरूरत है, उस रास्ते के गढ़ों को न भरा जा रहा है, न रोड को नया बनाया जा रहा है। अंडरग्राउंड गटर का कामकाज ये देखिए, ये जो गड्ढे हैं, ये गढ़ों की जिसकी भरने की जरूरत है वो काम नहीं हो रहा है। और अंडरग्राउंड गटर जिसकी शहर को कोई जरूरत नहीं है, 540 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड गटर पर खर्च किए जा रहे हैं, जो शहर ने मांगा नहीं था। लेकिन शहर जो मांग रहा है वो मांग रहा है कि अच्छे रास्ते हो, लेकिन रास्ते बनाए नहीं जा रहे हैं और गटरे जिसकी मांग नहीं हो रही है वो काम किया जा रहा है। चलिए, लोग यहाँ पर तकलीफ तो उठा ही रहे हैं, झेल ही रहे हैं, कौन क्या कहेगा? सब के सब चुप है। नेता इस मामले को लेकर कोई आंदोलन नहीं करना चाहते। क्या बनना अपना, क्या कहेंगे आप रास्ते को लेकर, गड्ढों को लेकर? क्या रास्ते जो है, हम कई सालों से रोड पर आ रहे हैं और इसका कुछ मतलब उपाय नहीं, हाल नहीं निकल रहा है। ये और बदतर होते जा रहे हैं, उतना रोड बना है और कई सालों से ये रोड का काम नहीं हो रहा है। हमारा कॉलेज का रोज का जाना आना रहता है, ये रोड से हमें बहुत तकलीफ होती है और बारिश में और ज्यादा तकलीफ होती है। रोड डेली कहाँ जाना आना होता है? रॉयल कॉलेज रोड डेली जाते, रोड डेली आते। रोड उधर से हम लोग वहाँ तक अच्छा आते, यहाँ से हमको बहुत दिक्कत होती।
क्योंकि ऐसा लगता है जब तक रोड एक आदमी की जान मिलेगी जब तक रोड बनेगी नहीं। एक आदमी की जान जान मिलेगी जब तक बनेगी। मालेगांव में एक जान तो है जा चुकी है, उसके बाद भी कोई ऑपरेशन लिए नहीं और इंतजार है। और इंतजार और एक आदि जान का इंतजार है, ऐसा लगता है यहाँ पर। क्या क्या कहेंगे मेंबर साहब? लोग कह रहे हैं कि अब जान मांगती है सड़कें, जब तक जान नहीं जाएंगी जब तक नहीं बनेगा। मैं इससे पहले ही बोला कि जब जान जाने के बाद काम करेंगे चाहिए। एक जान तो पहले एक जान 2-3 जान जा चुकी है 2-3 साल के अंदर। अभी बच्चों को देखो, अभी बच्चों को मार लगी है, तो बच्चा गिर गया। क्या बोलेंगे? कमिश्नर साहब ने जल्द काम करना चाहिए। चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, राह चलते वाले जो लोग तकलीफ उठा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, उन लोगों से भी मतलब बातचीत करेंगे कि उनका अपना क्या कहना है। ये इस रास्ते के ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? ये गड़े बर्दाश्त करते हैं आप? बहुत ज्यादा तकलीफ है। अभी कल परसों तो मैं गिरते गिरते बचा हूँ और बहुत ज्यादा मतलब कम से कम कई महीनों से अभी यही पोजीशन है। रास्ता कुछ बन नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। ये तो बेचारे अच्छा ये हमारे न्यूज़ वाले जाबिर भाई, ये भाई लोग आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेंबर साहब भी है, सगीर मेंबर साहब भी है, ये सबकी मेहनत कोशिशों से मतलब ये बेचारे कर रहे हैं। अल्लाह इसमें कामयाबी दे, इनको जज़ा खैर दे, जो बेचारे कौम की खिदमत के लिए काम ये लोग कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों का दर्द तो सुनेंगे, राह चलते लोगों का। क्या नाम है आपका? शोएब। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं अभी ये रुमाल क्यों लगाया हुआ है? धूल। अरे चश्मा? वही ना चश्मा धूल की वजह से। धूल बहुत है। हाँ। क्या कहेंगे आप? क्या यार, एकदम रोड खराब है, जरा बनाओ यार इसको। हाँ बहुत परेशानी चल रही, सब ऐसे आड़े टेढ़े जा रहे है ना। कौन बनाएगा? अब बनाएंगे मुफ्ती इस्माइल साहब। हाँ क्या कहेंगे आप? अरे बहुत तकलीफ है। कारपोरेशन तो गधे घोड़े बेच के सो रही है। अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए, वो एसी कैबिन में बैठे रहते हैं और उन लोगों को गांव की कोई तकलीफ कोई परेशानी उनको पता नहीं रहती, सिर्फ कमीशन खाते हरामी लोग। और ये गड्ढे हैं, अगर ये गड्ढे बंद नहीं हुए तो कमिश्नर ऑफिस पे धावा बोला जाएगा। कौन बोलेंगे? पब्लिक बोलेंगी। और कई लोगों को इस रोड ने जो है तो तकलीफ मतलब बीमारी दिया है, कई लोगों को जो है तो कमर की तकलीफ हो गई और उनके मन के जो है तो खराब हो गए इस रोड की वजह से, सिर्फ इस रोड की वजह से। अच्छा क्या कहेंगे? भले मालेगांव में स्वागत होता गड्ढों से। मालेगांव शहर के अंदर इस रोड के ऊपर बहुत दिनों से रोड बन रहा है और रोड का मामला हल नहीं हो रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, इसका कोई पुरसाने हल नहीं है। लोग जो है गाड़ी लेके किसी को भी मार दे रहे हैं और बहुत बुरी तरह मामला जो है बिगड़ रहे हैं गांव के शहर के। मगर ये मामला ये रोड का क्लियर हो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसकी जवाबदारी है क्लियर करने? ये जवाबदारी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की है। शहर के आमदार होते हुए मालेगांव शहर की तरफ उनका ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है, लापरवाही कर दी है मालेगांव शहर के लिए, लावारिस कर दिए मालेगांव शहर को। कोई निर्णय लेना नहीं चाहते हैं मालेगांव शहर का और आवाम भी जो है सोचती नहीं है। बेमकसद आदमी को वक्त पे वोट दे दिए और मालेगांव शहर का सत्यानाश कर दिए। अच्छा क्या कहेंगे? मालेगांव का सत्यानाश कर दिए। यहाँ हम लोग का डेली का अप डाउन है। बरसात में रोज यहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। समझे, कहाँ से गाड़ी निकाले कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद ट्रैफिक इतनी ढेर रहती है, यहाँ पे सब लोग स्लिप होते हैं पानी में। बहुत ज्यादा तकलीफ बोले तो बहुत हद से ज्यादा तकलीफ हो गई इतनी जगह। गड्ढों से मालेगांव शहर में स्वागत होता है आप लोगों का, क्या कहेंगे? रोज होता है, बहुत परेशान है। अरे इतनी दिक्कतें आती है, आँखी में धूल मट्टी, रास्ते पूरे खराब, एक्सीडेंट का शिकार। अभी देखो हम लोग गाड़ी लेकर गिर गए, नई गाड़ी, ये देखो स्क्रैच। रास्ते इतने खराब होते जा रहे, कुछ क्या करना चाहिए? कौन बनाएगा? ये काम करेंगे ना आप, जिम्मेदार लोगों का काम है। नहीं जिम्मेदार लोगों का काम है। चलिए कौन निभाएगा जिम्मेदारी? हमारे शहर का जो एमएलए है ना, वो 5 साल गायब रहता और नुमाइंदगी टाइम आता 3 महीने में बोलता कि मैं 3 जलसे 2 जलसे लूंगा और शहर को बोले मैं जीत के आ जाऊंगा। तो अब मालेगांव शहर को आने वाले वक्त में कारपोरेशन में फैसला करना है कि जो 5 साल नुमाइंदगी करते अपने वार्ड में, अपने इलाके में, ऐसे नगर सभा को चुन के देना, कैसे आमदार की टीम को चुन के देना जो बोलता कि मैं 5 साल गायब भी और 3 महीना सिर्फ 3 जलसा लूँ तो मैं शहर के आवाम को अपने कब्जे में कर सकता। मालेगांव शहर के आवाम को लोग, यहाँ के जो प्रशासक है
और जो यहाँ के आमदार है ये लोग बेवकूफ समझते। आज पूरा मालेगांव शहर में बड़े बड़े गड्ढे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काकवी साहब ने बोले थे कि बोले शेख रशीद साहब के टाइम में, आसिफ साहब के दौर में, कि बोले यहाँ काजू बादाम दिखते, इनके दौर में तो पूरा शहर गड्ढे में दिख रहा, बड़े बड़े गड्ढों में और गढ़ों में तब्दील हो गया। अब वो अल्फाज का है। और अगर उनको हम ये बोलेंगे कि कारपोरेशन में तुम मतलब तो बोलते कारपोरेशन में आमदार है, जब आमदार की बारी आती तो शेख आसिफ साहब पे इल्जाम लगाते कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, यानी अपना दामन कोई भी तरीके से बचाते हो। जब एमएलए पे बात आती है तो बोलते हैं कारपोरेशन का काम करना है। अभी कारपोरेशन की बात आएंगी तो बोलेंगे मैं कारपोरेशन में हमको चुन के तो हम करेंगे, लेकिन जब कारपोरेशन निकल जाएगा फिर यही भांडेबाजी करेंगे और शहर को गले में डालने का काम सही नुमाइंदगी नहीं करता। ये शहर का एमएलए डप्पन डूस नकारा निकम्मा काम चोर है, इसके लिए शहर को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा। वोट चोर है, वोट चोर। क्या कह रहे थे, बोले बैतुल माल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा और ये क्या कर रही है। हाँ, पूरा गांव को खराब करके रखे, गड्ढे पड्डे ये वो, कुछ काम नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब तुम गली मस्जिद मदरसे में बैठो, मत परेशान करो लोगों को। वहाँ के विधायक की नहीं बचे वो।